आगा खान यूनिवर्सिटी के सदर हैं और उन्होंने आगा खान यूनिवर्सिटी में कई तालीमी प्रोग्राम शुरू किए। बतौर सदर आगा खान यूनिवर्सिटी 3 कॉन्टिनेंट्स के अंदर इस वक्त 3700 तलबा की एक साथ क़यादत करते हैं, उनको लीड करते हैं। और जो कराची में इंस्टीट्यूट ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन है, इससे उन्होंने ख़ुद तालीम हासिल की, बैचलर्स ऑफ बिज़नेस किया, MBA किया एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, उसकी डिग्री हासिल की। इसके अलावा 1986 में यहाँ से फ़ारिग़ तहसील हुए और उसके बाद AKU का हिस्सा बने। उन्होंने जो सेंट्रल मिशिगन यूनिवर्सिटी है वहाँ से डॉक्टरेट ऑफ हेल्थ एंड एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री भी हासिल कर रखी है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सुलेमान शहाबुद्दीन साहब मौजूद हैं और हमारे लिए ऑनर की बात यह है कि उनको बतौर शख्सियत उनकी तालीमी खिदमात के सिलसिले में सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी की जानिब से तालीमी शोबे में बेहतरीन खिदमात पर सितारा इम्तियाज़ के लिए भी नामजद किया गया है। एंड वी आर ऑनर्ड टू हैव डॉक्टर साहब राइट नाउ विद अस। उनसे हम बात करते हैं आगा खान यूनिवर्सिटी के हवाले से और कुछ उनकी अपनी जर्नी के बारे में भी उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, आपको जश्न आज़ादी की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। थैंक यू वेरी मच, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आप हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि सिंस यू आर पार्ट ऑफ दिस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट आगा खान यूनिवर्सिटी, इसके साथ जो सफ़र है आपका, जो जर्नी है अब तक, सबसे पहले मैं चाहूँगा इससे आगाज़ कर लें, ज़रा इसके बारे में हमें बताइए। तो सबसे पहले तो जी बहुत बहुत शुक्रिया टू यू और जो आपका चैनल है फॉर इनवाइटिंग मी, फॉर आस्किंग मी टू स्पीक अबाउट द जर्नी। लेकिन सबसे पहले टू स्टार्ट विद, मैं जी सारे पाकिस्तानियों को, आपको, सारे भाइयों को, बहनों को जश्न आज़ादी का बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो हमारे लीडर्स थे, कायद आज़म साहब, जो दूसरे लीडर्स थे, जिन्होंने आज हमें ये मौका दिया है कि हम खुली फिजा में हम सांस ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो जी बहुत बहुत मुबारकबाद। जहाँ तक बात रही आगा खान यूनिवर्सिटी की, तो मैं आपको बताऊं और मैं इसे लिंक करूँगा मेरी जर्नी के साथ भी, तो मेरे लिए तो बहुत ही एजाज़ की बात है कि मैं उस इदारे का सरबराह हूँ जिसे आगा खान साहब ने, हिज हाइनेस द आगा खान और उनके ग्रैंडफादर का जो विजन था, उस विजन के बेसिस पे ये इदारा चल रहा है। और अगर आप देखें तो जी हिज हाइनेस करंट जो हिज हाइनेस है, उनके ग्रैंडफादर, उन्होंने कलीदी रोल प्ले किया था इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान और एजुकेशन, और जो उनका रोल था ऑफ ब्रिंगिंग मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टुगेदर, और जो एक पाकिस्तान मूवमेंट जो बनी थी, तो जी मैं तो उस इदारे का सरबराह हूं। सो फॉर मी इट्स अ ग्रेट ऑनर टू कंटिन्यू विद द लेगेसी। हिज हाइनेस द आगा खान, आपको पता है जी, उन्होंने 1964 में फर्स्ट टाइम अनाउंस किया कराची में कि मैं पाकिस्तान में आगा खान यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। तो जी ये 60 इयर्स की जिद्दोजहद है जो आप देख रहे हैं। और टुडे, जिस तरह आपने कहा जी, टुडे द आगा खान यूनिवर्सिटी वो कोई दुनिया के 100 टॉप यूनिवर्सिटीज़ में रैंक होता है, इन द टॉप 2% ऑफ द यूनिवर्सिटीज़। आगा खान यूनिवर्सिटी का जो रिसर्चर्स हैं, आप और ये हम सब के लिए एक बात से मुसरत है कि जी 20 टॉप रिसर्चर्स आगा खान यूनिवर्सिटी में है जो वर्ल्ड के टॉप 2% में क्वालिफाई होते हैं। वाओ! तो ये बहुत ही इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर एवरी पाकिस्तानी। इंडीड। आपने कहा जी 3 कॉन्टिनेंट, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। हम पाकिस्तान में कैंपस है, अफगानिस्तान में कैंपस है, केन्या में, टेंजानिया में, युगांडा में, लंदन में, जहाँ पर एक कैंपस है द इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ मुस्लिम सिविलाइजेशन, जो एक बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च कर रहे हैं ऑन मुस्लिम कल्चर्स एंड मुस्लिम सिविलाइजेशंस। तो ये आगा खान यूनिवर्सिटी जब इस हाइनेस ने फॉर्म की थी, क्रिएट की थी, उन्होंने कहा जी मैं पाकिस्तान में बनाऊंगा टू सर्व द मुस्लिम वर्ल्ड, मुस्लिम उम्मा एंड द डेवलपिंग वर्ल्ड। ये जी मिशन आगा खान यूनिवर्सिटी। Indeed, one of the institution, I mean, we feel really proud of, और 2% of the world आपने जिस तरह पब्लिकेशंस का जिक्र किया और फिर हमें वो चीज़ नज़र भी आती है। लेकिन इसके बावजूद, एज यू सेड, मैं चाहूँगा इसको आप फर्दर एलेबरेट करें। हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है आगा खान यूनिवर्सिटी को लेकर, चूँकि इसकी इतनी ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल खिदमात हैं। ऐसा क्या है डॉक्टर साहब जो आगा खान यूनिवर्सिटी को, जो दीगर इदारे हैं, चूँकि हमारे पास कुछ और अच्छे इदारे भी हैं, दीगर इदारों से मुनफरिद बनाता है आगा खान यूनिवर्सिटी को? ऐसा क्या है, इस पे भी थोड़ी सी रोशनी डालिए। बहुत ही अच्छा सवाल है आप, और मैं इसे 2-3 डिफरेंट वेज में मैं इसको रिस्पॉन्ड करूंगा। सबसे पहले आई थिंक जो विजन है हिज हाइनेस द आगा खान का, वो अलाइंड है विद द विजन ऑफ पाकिस्तान ऑफ क्रिएटिंग क्वालिटी इंस्टीट्यूशन इन एजुकेशन एंड इन हेल्थ केयर।
अगर आप देखें जी तो हिज हाइनेस और जो उनके ग्रैंडफादर थे, दे यूनिफाइड द मुस्लिम वॉइसेस, और वो लेगेसी को आगा खान यूनिवर्सिटी लेके चल रहा है। बट कमिंग बैक टू योर पॉइंट, मेरिटोक्रेसी, हर चीज आगा खान यूनिवर्सिटी में मेरिट पे होती है, चाहे वो रिक्रूटमेंट हो, चाहे वो स्टूडेंट का एडमिशन हो, चाहे वो सप्लायर का सिलेक्शन हो, हर चीज मेरिट पे चलता है। कॉन्स्टेंट विजन एंड गाइडेंस ऑफ हिज हाइनेस, जेनरोसिटी ऑफ आवर सपोर्टर्स, जो हमारे डोनर्स है, दुनिया में डोनर्स है, जो बिलीव करते हैं इस कॉज ऑफ द आगा खान यूनिवर्सिटी एंड कॉज फॉर विच इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, तो दे हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बहुत सपोर्ट रही है, लेकिन जो इंडिपेंडेंस मिली आगा खान यूनिवर्सिटी को, और जो एक इंडिपेंडेंट बोर्ड उसे चलाता है, हमारे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज है, डिस्टिंग्विश बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, जो वॉलंटरी बेसिस पे काम करते हैं, तो जी वो सारा जो विजडम और जो सारी नॉलेज आती है, प्लस कंसिस्टेंसी ऑफ लीडरशिप रहा है। आप देखें जी, मैं तीसरा प्रेसिडेंट हूँ इन द यूनिवर्सिटी इन इट्स 40-year हिस्ट्री, तो कितनी कंसिस्टेंसी ऑफ लीडरशिप रही है, प्लस इज हाइनेस की कांस्टेंट गाइडेंस। तो आई थिंक ये, और जो हमारा अब आप यू नो वी जस्ट डिड अ सर्वे ऑफ आवर एम्प्लॉय, तो 12,000 एम्प्लॉय आगा खान यूनिवर्सिटी के पाकिस्तान में हमने सर्वे किया, और आप सुन के हैरान होंगे कि जी 90% प्लस ऑफ द एम्प्लॉयज उन्होंने रिलेट किया ऑर्गेनाइजेशनल प्राइड के साथ। उन्होंने कहा कि जी वी हैव अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्राइड। तो जो एक वर्क कल्चर क्रिएट किया गया, टीम वर्क का, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है, सेल्फ जो एक रिस्पेक्ट का कल्चर है इस इदारे में, और हर एम्प्लॉय को पता यूनिवर्सिटी में कि जी दे हैव अ वॉइस। अगर वो ना खुश है तो दे हैव वॉइसेस, दे हैव प्लेटफॉर्म जहाँ जाके बात कर सकते हैं। आई गेस इट्स अ परफेक्ट एग्जांपल, अ क्लासिक एग्जांपल। मेरिटोक्रेसी की आपने बात की, कंसिस्टेंसी इन लीडरशिप की आपने बात की, मेरे ख्याल में उसकी एक बेहतरीन एग्जांपल है। और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हम बहुत ज़्यादा कोई इदारे बना नहीं पाए हैं, एंड वी फील सो प्राउड टू हैव इंस्टीट्यूट लाइक आगा खान यूनिवर्सिटी। डॉक्टर साहब, एक तो इदारा अपने तौर पे अपनी इनफरादी उसकी परफॉर्मेंस होती है, एक उसका अपना इमेज होता है जिसको वो लेकर चलता है, जिस पे उसको एनालिसिस उसका किया जाता है, उसे जज किया जाता है। मगर समहाउ कुछ इदारे ऐसे होते हैं, दे एक्चुअली ब्रिंग दैट कल्चर, जो कि उस पूरे शोबे को इन्फ्लुएंस करते हैं जिसमें वो काम कर रहे होते हैं। और आगा खान को ये एजाज़ बहरहाल हासिल है, जो किरदार आपके इंस्टीट्यूशन का रहा है, इसको एक बेहतरीन इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए कौन से ऐसे टूल्स हैं, आपने जैसे मेरिटोक्रेसी का जिक्र किया, बट ऑन ग्राउंड ऐसे कौन से टूल्स हैं जो कि अपनाए गए, और फिर उसके बाद ये इदारा इस पूरे शोबे को, यानी कि तालीम है, सेहत है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, एक कल्चर का बाइस बन रहा है। ज़रा इस पर थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन करें प्लीज़। देखिए जी, चैलेंजेस थे, मुश्किलात तो हैं। हम सबको पता है कि जी इकोनॉमिक चैलेंजेस, दूसरे लेवल के चैलेंजेस, ऑल ऑफ दैट हैव बीन देयर, एंड वी ऑल होप एज पाकिस्तानीज के जी ये मसले मसाले हमारे रिजॉल्व हो जाएं। लेकिन उस फ्रेमवर्क में आपने ऑपरेट करना है, उस फ्रेमवर्क में आपने बेस्ट डिसीजंस लेने हैं, उस फ्रेमवर्क में रहकर आपने रिसोर्स एलोकेशंस करनी है। तो जो आगा खान यूनिवर्सिटी का जो एक सिस्टम रहा है ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, ऑफ मेरिटोक्रेसी, जो हमारे रिक्रूटमेंट के पॉलिसीज हैं, आप यकीन करें कि हिज हाइनेस द आगा खान साहब भी एक मेडिकल कॉलेज के बच्चे का एडमिशन नहीं करवा सकते इस यूनिवर्सिटी में। उन्होंने वो इख्तियार दे दिया। उनको शुरू में ये सवाल उनको पूछा गया कि जी आपको कुछ कोटा चाहिए सीटों का, उन्होंने कहा नहीं, सारे स्टूडेंट मेरिट पे आएंगे। और मैं एज अ प्रेसिडेंट मैं आपको कहता हूँ कि जी सारा एक नीड्स ब्लाइंड एडमिशन पॉलिसी चलता है, और इवन आई एज द प्रेसिडेंट कैन नॉट इन्फ्लुएंस द एडमिशन ऑफ एनी स्टूडेंट। अब ये दुनिया समझ गई है। अगर आपने पूछा कि जी सक्सेस फैक्टर क्या, सक्सेस फैक्टर यही है कि अगर आप बार बार दुनिया को बताते रहेंगे कि जी हम मेरिटोक्रेसी पे, हम इन्फ्लुएंस पे काम नहीं करते, हम हर डिसीजन जो ना वो फेयर एंड स्क्वायर लेंगे, तो लोग समझते हैं वो चीज़। लेकिन the institution has to have the resilience and the independence to take those decisions and not to be influenced by it. तो ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है आगा खान यूनिवर्सिटी के सक्सेस। व्हाट एन अमेजिंग कल्चर डॉक्टर साहब, आपने ये बता के तो हमें हैरान ही कर दिया, और बल्कि कोई हैरानी की बात इसलिए नहीं भी होनी चाहिए, सीइंग द वे आगा खान यूनिवर्सिटी इज परफॉर्मिंग, कि वहाँ पे मेरिटोक्रेसी का कितना ख्याल है कि आप भी एक सिंगल एडमिशन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, इवन आगा खान साहब। अमेजिंग। अच्छा, आगे बढ़ते हुए रिसर्च का आपने चूंकि तस्करा किया है, 2% ऑफ टोटल पब्लिकेशंस इन द वर्ल्ड, आपने खुद उसका हवाला दिया। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं पढ़ रहा था अभी मुझे पता चला कि ऑफ एंड ऑन मुख्तलिफ शोबों के अंदर टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में आगा खान यूनिवर्सिटी आती ही रहती है कोई मुख्तलिफ शोबों के अंदर, एंड रिसर्च इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट टू दैट। तो मैं ज़रा चाहूँगा इस पर आप ख़ास तौर पर जो मेडिकल का शोबा है
इसमें रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। हम समहाउ थोड़ा लैक भी करते हैं अपने रिसोर्सेज को लेकर या फिर अपने टूल्स को लेकर, रिसर्च टूल्स को लेकर। आपके इदारे का बहुत काम है, आपने खुद भी मुख्तलिफ जगहों पे अफ्रीका के अंदर भी आपने काम किया है। इसका क्या रोल है जी, और आपका इदारा इसके लिए क्या कर रहा है, इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, ज़रा इस पर बताइए। देखिए सर, मैं आपको बताऊं कि व्हाट इज रिसर्च? इट इज क्रिएटिंग नॉलेज, राइट, प्रिजर्विंग नॉलेज एंड डिसेमिनेटिंग दैट नॉलेज। यही है ना जी रिसर्च का जो सारा मकसद है। एंड रिसर्च का दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये कि इट हैज टू बी कंटेक्चुअली रेलेवेंट जी। अब वो जमाना चला गया कि जी आप कहते जी ये रिसर्च अमेरिका में भी है तो उसे हम अप्लाई कर देंगे पाकिस्तान में। बहुत बहुत मुश्किल हो गया। एंड कोविड हैज शोन अस, अगर आप हेल्थ की बात करें तो कोविड हैज शोन अस कि जी कोविड ने डिफरेंट ममालिक में डिफरेंट तरह का डिफरेंट उसके इम्पैक्ट्स थे, बिकॉज जीन्स डिफरेंट है, लोग डिफरेंट है। सो आई थिंक रिसर्च हैज टू बी रेलेवेंट कंटेक्चुअली। हमने एक रिसर्च किया पाकिस्तान में, फॉर एग्जांपल ऑन मैथ्स एंड साइंस एजुकेशन इन आवर 5th, 6th एंड 8th ग्रेडर्स। अब मैथ्स एंड साइंस की जो एजुकेशन या हो रही है या जो हमारे स्टूडेंट्स की वॉट एवर द लर्निंग एनवायरनमेंट है वो बहुत डिफरेंट है फ्रॉम द लर्निंग एनवायरनमेंट इन ए डेवलप्ड वर्ल्ड। तो हमारे नीड्स डिफरेंट है, हमारे टूल्स डिफरेंट है, एंड देयरफॉर आई थिंक रिसर्च करना तो बहुत ही जरूरी है। एंड दैट इज द मैंडेट ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशन लाइक द आगा खान यूनिवर्सिटी। मैं आपसे कहता हूँ कि के लिए तो हम बहुत प्राउड है। जिस तरह मैंने कहा जी 20 रिसर्चर्स इन द टॉप 2% ऑफ रिसर्चर्स इन द वर्ल्ड हमारे डॉक्टर भुट्टा है। Dr. Bhutta is now qualified, is now ranked as the 149th researcher in the world. Aga Khan University कोई साल के कोई 1600 research publication produce करता है। Great. In peer reviewed journal. That is 4 research publications a day. कोई last year हमारी research funding थी about $66 million from international organizations. From international organizations जिन्होंने funding की है for topics like artificial intelligence, social sciences, medical sciences. तो research तो बहुत ही marvelous, आप climate change ले लें। बहुत ज़बरदस्त फैक्ट्स हैं, सुनना बहुत ही अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। और ओबियसली आई मीन इसके अंदर इतना ज़्यादा मार्जिन और भी मौजूद है, दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है हम। अच्छा, इसी के कॉन्टेक्स्ट में मैं थोड़ा सा, चूँकि आपका बहुत काम रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका सब्जेक्ट रहा है, यू बीन स्टडिंग दैट, मैं इसके बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ। जो ब्रेन ड्रेन फैक्टर है, वी हैव मोर देन 60% यूथ, 70% तक ऑलमोस्ट, और उनके अंदर एक टेंडेंसी मौजूद है टू लीव दिस कंट्री, और ये टेंडेंसी मेडिकल के शोबे में बहुत ज़्यादा है। और एज़ पर माई इन्फॉर्मेशन एक बहुत बड़ा नंबर है दुनिया में जो मेडिकल प्रोफेशनल्स का चाहिए, लोग कम हैं, लोगों की ज़रूरत है दुनिया भर के अंदर, और हमारे लोग अच्छे भी हैं, लेकिन वो मुल्क छोड़ रहे हैं, जिससे जो हमारा मेडिकल का शोबा है वो सफ़र कर रहा है। इस पे आपका क्या टेक है? देखिए जी, ब्रेन ड्रेन इज ए रियल प्रॉब्लम, बिल्कुल हो रहा है। अगर आप स्टैट देख लें, आप देखेंगे कि जी कोई 9 लाख पाकिस्तानीज माइग्रेटेड लास्ट ईयर एंड एन इक्विवेलेंट नंबर ऑफ पाकिस्तानीज आर सेट टू माइग्रेट दिस ईयर। तो ब्रेन ड्रेन तो है। अब उसमें मसला क्या रहा है हेल्थ प्रोफेशन में? एक तो आप ले लें नर्सेस फॉर एग्जांपल, तो पहले जी नर्सेस का ब्रेन ड्रेन था वो वेस्टर्न कंट्रीज में था, यूएस, कनाडा, यूके, जो हो रहा अभी, बट नाउ द गल्फ कंट्रीज हैव आल्सो कम अप। अब आप देखें जी सऊदी अरेबिया है या यूएई है, या कतार है या बहरीन है, दे आर ऑल रीस्ट्रक्चरिंग देयर हेल्थ सिस्टम्स। उन्हें जी नर्सेस चाहिए, तो जी वो नर्सेस कहाँ से आ रही है? नर्सेस फिलीपींस आ रही है, पाकिस्तान से आ रही है, इंडिया से आ रही है। आप ये देखें कि जो सैलरी लेवल्स वो इतने डिफरेंट हैं, एटलीस्ट दिस इज डिफरेंस ऑफ 4 to 5 टाइम्स इफ नॉट मोर। इतना फर्क हो गया सैलरी लेवल्स में। तो हमें जी अगर हमें टैलेंट रिटेन करना है तो जी वी हैव टू लुक एट द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऑफ आवर हेल्थ प्रोफेशनल्स, राइट? और ये तो एक ग्लोबल शॉर्टेज है। आई मीन ये सिर्फ पाकिस्तान की बात तो नहीं है। आई मीन WHO के अगर आप रिपोर्ट पढ़ेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो कहते हैं जी 1.5 मिलियन हेल्थ प्रोफेशनल्स की शॉर्टेज है। तो शॉर्टेज तो है अपनी जगह, बट व्हाट कैन वी डू अबाउट इट? सो वी हैव टू इंप्रूव आवर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। हमें हमारी ट्रेनिंग इंप्रूव करनी है, हमें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना है फॉर आवर हेल्थ केयर वर्कर्स टू वर्क, एंड वी हैव टू फाइंड कि जी व्हाट मोटिवेट्स देम। जिस तरह हमने बात करते हैं रिसर्च की, बहुत सारा फैकल्टी जो हमारा है पाकिस्तान में मेडिकल कॉलेज में और जो दूसरे स्कूल्स में आर फैकल्टी फॉर आर स्कूल फॉर एजुकेशन या मेडिकल कॉलेज, उसमें द फैकल्टी स्टेज बैक बिकॉज ऑफ रिसर्च अपॉर्चुनिटीज। दे गेट अ सेंस कि आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू द नॉलेज क्रिएशन, टू द नॉलेज डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। तो वी हैव टू फाइंड दोस मोटिवेटर्स कि जी क्या उन्हें मोटिवेट करेगा। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर,
but there are other factors as well. So we have to have a comprehensive review of this. Indeed, लेकिन ये also. बहुत ही मुश्किल प्रॉब्लम है. इट इज अ Right, डिफिकल्ट right. प्रॉब्लम. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, अनफॉर्चुनेटली मेरा दिल तो नहीं कर रहा कि मैं इस कॉन्वर्सेशन को एंड करूं। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और मैं चाहता हूं कि हम इतने सारे ऐसी साइट्स हैं जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, लेकिन ओबियसली टाइम लिमिट एक हमें मद्देनजर रखना है। मेरा आखिरी सवाल होगा ये आपसे, इस एजाज़ के साथ कि आप हमारे साथ मौजूद हैं, देन इस ऑनर के साथ कि आपको सितारा इम्तियाज़ के लिए भी नामजद किया गया है, इन दी एंड कुछ भी जो आपके माइंड में हो, एक तो इदारे के फ्यूचर प्लान्स को लेकर आगा खान यूनिवर्सिटी किन फ्यूचर प्लान्स के ऊपर गौर कर रही है, कौन सी ऐसी मजीद चीज़ें हैं जो हम अब आपकी तरफ से हमें देखने को मिलेंगी, एनीथिंग दैट यू लाइक टू ऐड बीइंग अ प्रोफेशनल, आप कुछ भी हमें कहना चाहें, हमारे नाज़रीन को बताना चाहें, प्लीज़। देखिए सर, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क में जितनी आप बात करें इकॉनमी की, आप बात करें दूसरे इंडिकेटर्स की, दे आर ऑल लिंक्ड टू आवर सोशल इंडिकेटर्स. एजुकेशन टेक्स पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी. एजुकेशन गुर्बत से निकालता है. एजुकेशन जो है वो एक आपकी हेल्थ एंड वेल बीइंग पे इम्पैक्ट करता है. अगर आप पढ़े लिखे, इफ यू आर एजुकेटेड, तो यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सोशल प्रोग्रेस के लिए इंपॉर्टेंट है. To become good citizens, it is important. आपको जो civic responsibilities हैं and so on and so forth. So education is important. तो मेरी तो मैसेज ये है गवर्नमेंट के साथ, और मतलब whenever I meet the government और जो मेरे जो भी लीडर्स हैं, मैं कहता हूँ जी एजुकेशन पे आपने वॉर फुटिंग पे काम करना है. ऑल्टरनेटिव पाथवेज ऑफ एजुकेशन क्रिएट करने हमें. हमें ये एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए कि जी 22 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हैं या हमारी स्टंटिंग रेट 40% है. ये तो एक सिटिंग टाइम बॉम्ब है फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पाकिस्तान. सो वी हैव टू डिक्लेयर वॉर एन एजुकेशन. और मुझे बहुत खुशी हुई जब पीएम साहब ने कहा कि जी वी हैव डिक्लेयर्ड अ वॉर एन एजुकेशन. अब उसे हमें ट्रांसलेट करना है इनटू रियलिटी. हमें रिसोर्स एलोकेशंस प्रॉपर करनी है एंड रियली मेक श्योर कि हर पाकिस्तानी, हर बच्चा जो ना, चाहे वो फॉर्मल एजुकेशन में हो या इनफॉर्मल एजुकेशन में हो या ऑल्टरनेट पाथ्स ऑफ एजुकेशन में हो, दे नीड टू बी एजुकेटेड टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्गर, प्रॉस्परस, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान. That is our vision. पाकिस्तान जो कायदे आज़म के जो भी उनके डिज़ायर्स थे, जो भी उनके साथी थे, हिज हाइनेस द आगा खान, सर सुल्तान मोहम्मद शाह खान, उन सब के एस्पिरेशंस पे वो पाकिस्तान हम बनाए. राइट डॉक्टर साहब. Dr. Sulaiman Shahabuddin, Sadr Aga Khan University. Sir, thank you so very much for your precious time and for your precious advices and for sharing your experiences. बहुत कुछ हमें सीखने को मिला, बहुत सारे इदारों को आपके इदारे से सीखने का मौका मिला और बहुत सारे इदारों के जो हेड्स हैं, आई बिलीव दे माइट लर्न फ्रॉम यू. हम कोशिश करेंगे और अगर आपने वक्त दिया तो हम किसी और नशिस्त में और आपके साथ बैठें और फिर फर्दर इसको आपसे लिबरेट कराने की कोशिश करें. एजुकेशन सेक्टर के अंदर, हेल्थ सेक्टर के अंदर जो आपके इदारे की खिदमात हैं वो काबिल तारीफ़ हैं और वो अनपैरेलल हैं, आई बिलीव. थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर बीइंग विद अस. हमारे साथ सदर आगा खान यूनिवर्सिटी मौजूद थे. आई होप आपको ये कॉन्वर्सेशन पसंद आई होगी कि इस वक्त आगा खान यूनिवर्सिटी किन खतूत के ऊपर सोच रहा है और कैसे इस पूरे कल्चर को इन्फ्लुएंस करने के लिए अपना रोल प्ले कर रहे हैं. हम बात करते रहेंगे इंशाल्लाह इसके ऊपर. एक हम ब्रेक लेते हैं. जब ब्रेक से वापस आएंगे हमारे साथ वंस अगेन कुछ चैंपियन एथलीट्स मौजूद हैं, उनसे आपकी मुलाकात करानी है.